दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीयूईटी पीजी के मास्टर्स की पहली लिस्ट आ चुकी है। तो बहुत सारे बच्चे खुश हैं और बहुत सारे बच्चे उदास हैं क्योंकि किन्हीं का हो गया और किन्हीं का नहीं हुआ है। और वही सारी कंफ्यूजन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि क्या अब अगली मेरिट लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल एट अडा 24/7 सीयूईटी पीजी। मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी सीयूईटी पीजी मेंटर। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ऑलरेडी हमारे चैनल के थ्रू, जिन्होंने भी हमसे क्लासेस ली है, हमने जिन्हें मेंटोर किया है, उनका एडमिशन हो चुका है। तो कंग्रेचुलेशन। बट अब एक बारी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में हमारी मेरिट लिस्ट किस तरीके से रहने वाली है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमें अपडेट किया था कि आपकी जो करेक्शन विंडो है कहीं ना कहीं वो आपकी 11 जून तक ओपन रहने वाली है। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने हमें बताया था कि सीसैस पोर्टल के ऊपर आपका पीजी का जो सीसैस पीजी पोर्टल है उसके ऊपर आपको सीट एलोकेशन जो है 15 जून तक हो जाएगा। तो जैसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स जो है आगे कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसी तरीके से यहाँ पे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल जैसे ही ओपन हुआ है, इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत ही आए थे पर फिर भी उन्हें सीट नहीं मिली, पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स कंपैरेटिवली लो थे बट उन्हें सीट सिक्योर हो गई। तो क्या हाई स्कोर वालों की कोई वैल्यू नहीं है? अभी उसके बारे में भी बात करते हैं। सो यहाँ पे आपका सीसैस पोर्टल 15 जून कल रात तक बच्चों को अपनी सारी सीट एलोकेशन जो है पता चल गई थी। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी सीट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके लिए आपको टाइम दिया गया है 17 जून तक का। अब एक्सेप्ट करने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए दो चीजें आप लोगों को वहां होंगी। एक ऑप्शन होगा आपके पास फ्रीज का और एक ऑप्शन होगा आपके पास अपग्रेड का। अगर आप फ्रीज ऑप्शन को चूज करते हो तो फ्रीज में क्या होगा, जैसे आपको मान लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी मिल गया है, आपने ऑप्शन फ्रीज कर दिया है। अब आप सेकंड राउंड के अंदर एलिजिबल नहीं रहोगे बिकॉज आपने अपनी सीट जो है वो कंफर्म बुक कर दी है। ठीक है, ये एक आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में ही कॉलेज मिल गया है तो बेशक आप फ्रीज कर दो। ठीक है, अब बात आती है अपग्रेड ऑप्शन की। लेट्स से दैट आपको जो है आप एबीसी कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया था, आपको सी कॉलेज मिला है लेकिन आप ए के लिए एम कर रहे हैं, तो उस केस में आप अपग्रेड ऑप्शन को चूज करेंगे, जिसके अंदर ये रहने वाला है कि आपको जो ऑलरेडी एक कॉलेज की सीट अलॉट हुई है वो भी आपके पास रहेगी। बट अगर सेकेंड राउंड के अंदर कहीं ना कहीं आपका लक अगर काम कर गया, अगर आपकी मेहनत काम कर गई, तो हो सकता है आपको सेकेंड में अपग्रेड होकर दूसरा कोई कॉलेज मिल जाए। बट दोनों ही केस में, चाहे फ्रीज हो या अपग्रेड हो, आपको अपनी फीस जो है वो सबमिट करनी है, तभी आपकी सीट बुक हो पाएगी। सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। वो जो भी फीस आप लेते हो सीट की, वो सारी आपको जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट होके जो भी अमाउंट रहता है वो आपको वापस मिल जाता है अगर अगले फीस जो भी आपका अपग्रेड के पास ऑप्शन आता है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि ये तो हो गया हमारा फर्स्ट राउंड, तो सेकेंड राउंड हमारा कब आने वाला है। देखो सेकेंड राउंड एलोकेशन जो इन्होंने हमें बोला है वो कहीं ना कहीं अब क्या होगा कि आप अपनी फीस पेमेंट कर देंगे 15 जून 18 जून, उसके बाद लास्ट डेट हो जाएगी। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करोगे, फीस पे के साथ आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट करोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी साइट से ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें क्रॉस वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन होगी और आपकी सीट कंफर्मेशन हो जाएगी बाय 9। ठीक है, फिर इसके बाद रहने वाला है आपका सेकेंड राउंड ऑफ एलोकेशन, जिसमें आपको मंडे यानी कि नेक्स्ट मंडे आपको 22 जून के आसपास क्या मिलने वाली है, आपको अपनी सेकेंड राउंड ऑफ एलोकेशन मिलने वाली है। अगेन वही सेम प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको अपना प्रेफर्ड कॉलेज मिल गया है तो आप सीट को फ्रीज करते हुए चलेंगे। बट नाउ स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि क्या मैम कोई थर्ड राउंड होगा या स्पॉट राउंड होगा, तो वो डिपेंड करता है हर कॉलेज के हिसाब से एंड हर कोर्स के हिसाब से कि कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, कैटेगरी वाइज तो तीन चीजें यहाँ पे सबसे मेन रहने वाली है कि स्पॉट राउंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब ऐसा भी होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो भी टिस की तरफ भी शिफ्ट करके जाएंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में शिफ्ट होते हुए जाएंगे, क्योंकि अभी टिस बचा है, एनएफएसयू बचा है, जेएनयू बचा है, तो अभी स्टूडेंट्स इन सारी यूनिवर्सिटीज की तरफ भी शिफ्ट होंगे, तो स्पॉट राउंड आने के भी उतने ही चांसेस हैं। अब अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझे रीच आउट भी कर सकते हो muskan.gupta@247.com पे, नहीं तो अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर दोगे तो आपको मैं हेल्प करूंगी। चलो टाइम, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।